एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने मात्रा टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग को मात्रा के बारे में बताऊंगी कि आज से अंक तक में जो मात्राएं लगती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ है अ बोलने में हम लोग को कुछ का उच्चारण नहीं करना पड़ रहा है, जैसे कि उसमें कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा चीज नहीं लग रही, सिंपल से हम लोग अ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ बोलने में हम लोग को थोड़ा मुंह को खोलना पड़ रहा है। जैसे अ हम लोग सिंपल बोले और आ बोलने में थोड़ा मुंह को खोलना पड़ रहा है। तो आ की मात्रा में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसका यूज यानी कि जैसे कि मैं आप लोग को लिख के बताती हूँ। मामा, चाचा। तो इसमें माँ के बाद जो लाइन दिए हैं, फिर चा के बाद जो लाइन दिए हैं, इस लाइन को हम लोग आ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आ की मात्रा बोलेंगे। मामा, चाचा, नाना, काका। ठीक है, क्लियर? अब आ गया ई, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे कि किसी भी चीज में हम लोग आगे से ओढ़ाते हैं, जैसे कि दिन दिन, बिल बिल, किसान किसान। तो ये देखिए, ये हम लोग जो आगे से इसको उड़ाए हैं ना, ये आगे से उड़ाए हैं, तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा। ठीक है, इसको बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। क्लियर? अब हम लोग आएंगे बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में हम लोग इधर से उड़ाते हैं। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा में हम लोग इस साइड से उड़ाएंगे। कुछ भी लिखेंगे ना तो उसको इस साइड से उठाएंगे। अभी मैं आप लोग को लिख के बताती हूँ। घड़ी, नदी, हाथी। देखिए है ना, इसमें हम लोग आगे से उड़ाए हैं। ये आगे से उड़ाने वाले को छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ऐसे लिखाता है, इसका साइन ऐसे होता है और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होती है, इसमें साइन ऐसे होता है और इसको हम लोग पीछे से उड़ाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग आएंगे ऊ, छोटी यू। छोटी यू को ऐसे करते हैं। ठीक है, छोटी यू में हम लोग ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सुबह, गुलाब, कछुआ। ये देखिए, इस सब में हम लोग ऐसे करके नीचे से घुमा के किए हैं ना, ऐसे करके नीचे से घुमाए हैं ना, तो इसको बोलते हैं छोटी यू की मात्रा। ठीक है, छोटी यू की मात्रा ऐसा होता है, इसका साइन ऐसे होता है, इसको ऐसे नीचे से में यूज किया जाता है, इसको छोटी यू की मात्रा बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं बड़ी यू की मात्रा की तरफ। बड़ी यू की मात्रा। बड़ी यू की मात्रा को जस्ट अपोजिट इसको पीछे से बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको पीछे से बढ़ाया जाता है बड़ी यू की मात्रा में। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। आलू, फूल, भालू। ये देखिए, हम लोग जितना भी चीज लिखे हैं, इसको उल्टा घुमाए हैं ना पीछे, तो उल्टा घुमाए मतलब दोनों एक ही चीज पढ़ाता है। जैसे इसमें भी देखिए, छोटी बड़ी पढ़ाएगा एक ही चीज, लेकिन बस हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसमें इधर से होगा छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। वैसे ही ये भी पढ़ाता है एक ही चीज है, आलू, भालू, गुलाब, सुबह, कछुआ। लेकिन इसमें भी यही ध्यान रखना है कि किस वर्ड में छोटी यू होगा, किस वर्ड में बड़ी यू होगा। ठीक है, तो ये देखिए, बड़ी यू ऐसे होता है, इसका साइन ऐसे होता है, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं री की मात्रा। री की मात्रा।
री की मात्रा को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे नीचे में जैसे मैं लिख के बताती हूँ। ग्री, मृग। देखिए नीचे में जो घुमा रहे हैं ना, नीचे में जो घुमा के लिखा जाता है, नीचे में ऐसे गोल जैसा, इसको बोलते हैं, ये इससे थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको ऐसे करके घुमाया जाता है, जैसे कि वृक्ष। देखिए इसको री की मात्रा बोलते हैं। री ऐसे लिखाता है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, इसमें वर्ड में इसको ऐसे करके यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। री की मात्रा। अब हम लोग आते हैं ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा ऐसे लिखाती है, इसका साइन ऐसे होता है, और इसको मैं यूज करके बताती हूँ। केला, सेब, पेड़। ये देखिए केला, सेब, पेड़, मतलब ऐ की मात्रा ऊपर में एक, ये एक जो लाइन है ना, ये एक लाइन जैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। देखिए केला, सेब, पेड़, ठीक है, क्लियर। अब ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा में ये ऊपर में एक था ना, इसमें दो हो जाएगा, ठीक है। तो दो दो हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए बैल, पैर, सैर। इसको केला से पेड़ ऐसे थोड़ा सिंपल पढ़ा जाता है, और इसको थोड़ा बैल, पैर, शेर ऐसे करके पढ़ा बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। बस बोलने में ही आपको फर्क समझ में आएगा, उसी से आपको देखना है किसमें ए की मात्रा होगा, किसमें आई की मात्रा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा को यूज हम लोग पहले देखिए, ऐ की मात्रा में सिर्फ एक ऐसे कर देते ना, औ की मात्रा में एक लाइन भी देना है ऐसे करके, ठीक है। इसको औ की मात्रा बोलेंगे। तो औ की मात्रा ऐसे लिखाता है, इसका साइन एक ऊपर में एक लाइन के बाद नीचे एक लाइन देना होता है, और औ की मात्रा को हम लोग ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम माँ लिख दिए, अब यहाँ पे औ की मात्रा है तो मोर। फिर देखिए लाइन देके ऐसे तोता, फिर देखिए लाइन देके ऐसे कोट। देखें ये हो गया औ की मात्रा। अब हम लोग आते हैं ओ की मात्रा। औ की मात्रा में सेम एक लाइन होता है वैसे ही, लेकिन ऊपर में ये दो होता है, ठीक है, ऊपर में ये दो होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, आइए लिख के बताते हैं। खी, ये देखिए ल ना, देखें इसमें लाइन दे के ऊपर में दो लगा ना, हा थ ड़ा, देखें, और एक पौधा, पौधा, ये देखें खिलौना, हथौड़ा, पौधा। इसमें देखिए लाइन दे के ऊपर में सब में दो दो ये साइन दिया हुआ है, तो इसको औ की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अंक की मात्रा। अंक की मात्रा, अंक की मात्रा को हम लोग ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो अंक की मात्रा कैसे शो करते हैं, और इसका इसका साइन ऐसे होता है, और इसका लिख के मैं बताती हूँ, जैसे कि अंग, अंग, रंग, रंग। जिसमें भी थोड़ा सा न जैसा आ रहा है बोलने में, जैसे कि लग रहा है कि इसमें लगेगा, लेकिन वो न लिखाता नहीं है, आधा ना होता है, उसमें हम लोग ऊपर में बिंदु लगा देते हैं, उसको ना बोलते हैं, और ये अंक की मात्रा हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये अंक की मात्रा हो गया। अंग, अंग, रंग, रंग, बंदर, बंदर। तो ठीक है, इसमें हम लोग को बोलने में ना लग रहा है, ना के जगह में हम लोग यहाँ बिंदु का उच्चारण किए हैं, तो ये अंक की मात्रा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे आह की मात्रा। आह की मात्रा, आह की मात्रा में हम लोग यहाँ लिखने के बाद जहाँ पर लाइन देते हैं ना, उसके बगल में हम लोग ऐसे बिंदु, वहाँ पे बिंदु दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं लिख के बताती हूँ आप लोग को। प्रातः, तो ये आहा की मात्रा, देखिए इसमें लास्ट में आहा जैसे आएगा, प्रातः आया ना। पुनः,
देखिए सब में आप पढ़िएगा, सब में आपको आहा की मात्रा लास्ट में बोलने में ही आएगा। प्रातः, पुनः, अतः। देखिए तो ये इस प्रकार से लिखाता है। इसमें ये आहा की मात्रा है, इसका साइन ऐसे होता है, इसको हम लोग ऐसे यूज करते हैं। इसको जहाँ लग जाता है लास्ट में आहा, पुनः, अतः, प्रातः ऐसे क्या जाता है। अब लास्ट एक साइन बच गया, ये चांद बिंदु वाला, ये आ में चांद बिंदु, ठीक है। तो इसका साइन होता है ऐसे लिखने के ऊपर चांद बिंदु, ठीक है। और इसको हम लोग यूज ऐसे करते हैं, चांद, दांत, सांप। देखें इसमें भी न आ रहा है सब में चांद, दांत, सांप, लेकिन इसमें हम लोग को सिर्फ बिंदु का यूज नहीं करना है, इसमें हम लोग को चांद के साथ बिंदु लगाना है। इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये चंद्र बिंदु की मात्रा है। तो ठीक है, आज का तो मात्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को मात्रा क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने बच्चों को भी बता सकते हैं ये मात्रा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही रोज नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाऊंगी, ठीक है। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।